दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को प्रकृति महापर्व करम पर्व की शुभकामनाएं। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रकृति के महापर्व करम पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, प्रकृति महापर्व करम पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति का द्योतक है, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति के प्रति लोगों का यही प्रेम, सम्मान और समर्पण यहाँ चलने को नृत्य और बोलने को संगीत बना देता है। उन्होंने कहा, आज इस शुभ अवसर पर सभी राज्यवासियों को करम पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आज से खुल जाएंगे बाबा धाम मंदिर, ई पास से श्रद्धालु कर सकेंगे पूजा। झारखंड में बाबा धाम मंदिर 148 दिन बाद आज से खुल जाएंगे और आम श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन और पूजन कर सकेंगे। देवघर के उपायुक्त की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से श्रद्धालु अपनी बुकिंग कर सकेंगे और कोविड के नियमों का पालन करते हुए बाबा धाम का दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए वेबसाइट लिंक जारी किया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 6 नए मरीज। झारखंड में शुक्रवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में 22 जिलों के लिए कोरोना शून्य रहे। इस दौरान झारखंड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कुल 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि केवल 6 नए मामले मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन 6 नए मरीजों में अकेले राजधानी रांची से 4 लोग हैं। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 2 मरीजों की पहचान हुई है। झारखंड में इन नए मरीजों के साथ कोरोना के कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,48,102 हो गई है। इनमें से 3,42,867 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शुरू होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर से ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। वैसे स्कूल जहां किसी एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 50% से अधिक बच्चे होंगे, वहां संबंधित भाषा की पढ़ाई होगी। जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई संबंधित मातृभाषा में ही होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि किस क्षेत्र में कौन कौन से जनजातीय भाषा के छात्र अधिक हैं, साथ ही किन विद्यालयों में किस जनजातीय भाषा के कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने मांगे 1544 करोड़ रुपए। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्यों का जीएसटी मुआवजा अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है, इसे बढ़ाया जाए। वहीं पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी पर बकाये की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार केंद्रीय संस्थानों से झारखंड को मिलने वाली बकाया राशि को पेंडिंग रखती है, लेकिन डीवीसी झारखंड राज्य को बिना बताए बिजली काट देती है और बकाये भुगतान के लिए नोटिस भी करती है, जो कहीं से उचित नहीं है। डीवीसी के बिजली काटने और नोटिस देने के खिलाफ उन्होंने काउंसिल में जोरदार तरीके से विरोध किया। कोयला के जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग राज्य हित में करने की बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने वैक्सीनेशन का कायम किया नया रिकॉर्ड। 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। 17 सितंबर को भारत ने रिकॉर्ड कायम करते हुए वयस्कों को कोरोना टीके की 2 करोड़ डोज लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले 27 अगस्त, 31 अगस्त और 6 सितंबर को देश में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को आह्वान किया था कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार देनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा होगा। झारखंड में ऑफलाइन कक्षा के लिए अभिभावकों की मंजूरी होगी अनिवार्य। झारखंड में 6ठी से 8वीं की कक्षाएं 20 सितंबर से ऑफलाइन शुरू होंगी।
राज्य सरकार के अधिसूचना के अनुसार कक्षाओं में सभी शिक्षकों, छात्रों व कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन कक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट भी मुहैया कराने का आदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है। आदेश के अनुसार कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। कक्षाओं में सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाओं पर रोक लगाई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश दिया है कि सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मियों के लिए कोविड का टीका अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी जन्मदिन की बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर 17 सितंबर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की है। इधर झारखंड भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 71 साल के हो गए हैं। बता दें कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ही उनका जन्म दिवस होता है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मिले 34,403 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 34,403 मरीज मिले हैं। कुल 37,950 मरीजों ने कोरोना को हराया है। देश में अभी भी सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 3,39,056 बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने दोबारा सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले 25,000 के आसपास थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल देश में 3,39,056 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,25,98,424 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ा जारी कर बताया है कि अभी तक देश में कुल 77.24 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। गौरतलब है कि भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को ही हुई थी। पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सिवा बीघा गांव के पास सोन नदी किनारे दिन के दोपहर 3 बजे बरगद के पेड़ पर बिजली गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत और आधा दर्जन से ज़्यादा घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिवबीघा गांव से 1 किलोमीटर पश्चिम सोन नदी के किनारे स्थानीय ग्रामीण सभी गाय मवेशी चराने गए थे। दिन के लगभग 3 बजे के आसपास बारिश होने लगी। इससे बचने के लिए सभी लोग वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी वहां बिजली गिरी और वज्रपात की चपेट में आ गए। झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने किया विशेष लिफाफा का लोकार्पण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को राजभवन में डाक विभाग की ओर से सोहराई एवं कोहबर चित्रकला पर जारी एक विशेष लिफाफा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की रेल कौशल विकास योजना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए शुक्रवार को रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की। वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया को भी एक दिशा दी है। आगे कहते हुए उन्होंने कहा, आज रेलवे हमारे पीएम को एक छोटा सा तोहफा दे रहा है। वंचितों का कौशल विकास और उत्थान उनके दिल के बेहद करीब है। इसे ध्यान में रखते हुए हम रेलवे कौशल विकास योजना शुरू कर रहे हैं, जो 50,000 लोगों को कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो आज दुनिया में प्रासंगिक है। मंत्री के अनुसार यह योजना सभी के लिए निःशुल्क है। सस्ते नहीं होंगे पेट्रोल डीजल, जीएसटी काउंसिल में नहीं हुई कोई चर्चा। लखनऊ में जीएसटी बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया और न ही इस पर कोई चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 5% करने को मंजूरी मिली है। मेटल पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% पर
फैसला हुआ है। इससे पहले पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के नाम पर कई राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल समेत ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखने को कहा है। देश के 12 राज्यों में आंधी तूफान की आशंका, जारी हुआ 5 दिनों का अलर्ट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तांडव मचाया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि देश में लगभग 12 राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके लिए उसने 5 दिनों के लिए इन राज्यों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि कई राज्यों में तो आंधी तूफान भी आ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अपने लास्ट जोन में है। ऐसे में ये जहां भी बरस रहे हैं बहुत तेजी से बरस रहे हैं। फिलहाल सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23 सितंबर के बाद मौसम फिर बदलेगा और फिर बारिश धीरे धीरे कम होगी। मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर में अब तक जितनी भी बारिश हुई वो सामान्य से कहीं ज़्यादा है।